हेलो विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 7 सोच अपनी अपनी उनका अर्थ है कि वाद विवाद। आज हम किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय के पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के दिन श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा अविपक्षी के कथन के खंडन का अवसर मिलता है। उनमें वाद विवाद के लिए नियमों का पालन भी करना पड़ता है। पहला है, वक्ता को केवल अध्यक्ष को ही संबोधित करना चाहिए। कार्यक्रम में किसी वरिष्ठ सम्मानीय अनुभवी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। वाद विवाद में भाग लेते समय अशिष्ट शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए तथा किसी भी प्रतियोगी पर व्यक्तिगत रूप से आक्षेप आदि नहीं करना चाहिए। विरोधी के तर्कों का खंडन तथा अपने कथन की पुष्टि करते समय शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। विषय का प्रतिपादन तार्किक, क्रमबद्ध तथा प्रभावशाली होना चाहिए। वाद विवाद में प्रत्येक वक्ता को अपनी बात कहने के लिए प्रायः 3 से 5 मिनट तक का समय दिया जाता है। अतः निर्धारित समय सीमा में ही अपनी बात समाप्त कर लेनी चाहिए। यहाँ पे 2 चित्र दिए गए हैं, एक गांव का है और दूसरा शहर का है। उन दोनों के बारे में दैवत और जिकनिष्ठ दोनों में वाद विवाद होता है। हम देखते हैं कि दैवत गांव के बारे में क्या कहता है। शहर वाले अपने पक्के और आलीशान मकानों, पक्की सड़कों और वाहनों पर कितना भी गर्व करे, लेकिन सच तो यह है कि जो सुख शांति ग्रामीण जीवन में है वह शहर में नहीं मिल सकती। सुबह उठो, उगते हुए सूर्य के दर्शन करो और दिल लगाकर अपने खेतों में काम करो। ताज़ा अनाज, ताज़ा फल और ताज़ी सब्जियों खाओ। सूर्यास्त होते ही घर में आकर सबसे मिलो, बातें करो। गांव की बैठक में दिलचस्प चर्चाएं करो। यह है गांव का आनंद, यह है गांव की मस्ती। मेलों में जाओ, बैलगाड़ी साइकिल की सवारी का मजा लूटो। जीवन का यह मज़ा शहरों में कहाँ नसीब हो सकता है। वहाँ तो सब कुछ नकली, बनावटी, 24 घंटे अशांति ही अशांति, भागम भाग, यह कई जीवन है। मुझे तो मेरा गांव ही अच्छा लगता है। अब जिग्नेश शहर के बारे में क्या कहता है हम देखते हैं। बाहरे गांव के भक्त, इस 21वीं सदी में भी यह पिछड़ापन। शहर हमारे जीवन की प्रगति के परिचायक है, हमारे सभ्यता के प्रतीक हैं। वैज्ञानिक सभ्यता के फलने फूलने का अवसर शहरों में ही मिलता है। शहरों की भागदौड़ यहाँ के गतिशील जीवन की सूचक है। शहरों का शोरगुल यहाँ की जिंदा दिली का सबूत है। यहाँ के तमाम स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट हमारी योग्यता को बढ़ाने में लगे रहते हैं। बुद्धि प्रतिभा की चमक दमक शहरों में ही देखी जा सकती है। मुझे तो अपना भरूच सबसे अच्छा लगता है। इन प्रकार दोनों विद्यार्थियों ने अपने अपने विचारों को व्यक्त किया है। इसी प्रकार आपको भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। मैं आपको मोबाइल फ़ोन से जीवन में लाभ या हानि होती है, ये विचार आपको व्यक्त करना है और नोट में लिखने का है। यहाँ अपना पाठ पूरा होता है।